अस्सलामुअलैकुम। अक्सर ऐसा होता है कि सब्जियां, दालें, गोश्त वगैरह खा खा कर दिल करता है कि कुछ डिफरेंट सा बनाया जाए। तो आज मैं सबका पसंदीदा अंडा ग्रेवी मसाला बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में इतनी मजेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जो इसकी खास हम ग्रेवी तैयार करने वाले हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये हमने अंडा मसाला ग्रेवी किस तरह बनाया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंडा मसाला ग्रेवी बनाने के लिए हम हस्बे जरूरत अंडे लेंगे। हमने ये लिए हैं तकरीबन 7 से 8 अदद अंडे। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अंडे हमने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अब हम अंडों को फोक करेंगे। अंडों को आप फोक करने का मकसद ये होता है कि अंदर तक मसाला चला जाए। हम ये इस तरह तमाम अंडों को प्रिक करेंगे। अगर अंडों के अंदर अच्छी तरीके से मसाला चला जाए तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट हो जाता है। ये देखिए हमने तमाम अंडों को प्रिक कर लिया है। अब हम इसमें आधा टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधा ही टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अंडों के ऊपर ये मसाले डालने से बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग कलर आ जाएगा। तो अब हम इसमें आधा टीस्पून या 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद कितना अमेजिंग सा अंडों के ऊपर कलर आ गया है। अब हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। पैन में हम तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच ऑयल डालेंगे और जो हमने अंडे कोट करके मसाले के अंदर रखे थे वो हम फ्राई करेंगे। अंडों के ऊपर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे जब तक अंडों के ऊपर एक तैसी नहीं बन जाती और प्यारा सा कलर नहीं आ जाता, तब तक हम फ्राई करेंगे। अंडों को फ्राई करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अंडों को फ्राई करते टाइम बहुत ही एहतियात कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा चींटे उड़ती हैं। ये देखिए हमने अंडों को मुकम्मल फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है और अंडों के ऊपर एक तैसी बन गई है। अब हम अंडों को निकाल लेंगे। जिस ऑयल में हमने अंडों को फ्राई किया था वो भी हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और साथ ही हम 2 से 3 स्पून मजीद ऑयल ऐड कर देंगे और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा और अब हम अच्छे टेस्ट के लिए 7 से 8 आलू बुखारे ऐड करेंगे, 2 अदद तेजपात, 1 अदद बायदियान का फूल, 1 स्टिक दालचीनी और 7 से 8 गोल सुर्ख लाल मिर्च। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसकी वजह से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाएगी। साथ ही हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे और प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम जितना अमेजिंग सा फ्राई करेंगे इतना ही जबरदस्त ग्रेवी का कलर आएगा। अगर हम प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे तो ग्रेवी का कलर भी रेड रेड आएगा। तो इसलिए हम जितना जबरदस्त हम प्याज को फ्राई करेंगे इतना ही ग्रेवी का कलर अमेजिंग आएगा। तो लिहाजा आप प्याज को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कीजिएगा। प्याज को आप बिल्कुल बारीक मिक्सी में डालकर चॉप भी कर सकते हैं क्योंकि अगर हम बारीक चॉप करके डालेंगे तो ग्रेवी एकदम दानेदार आएगी। जैसी आपको ग्रेवी पसंद हो आप इसके मुताबिक प्याज को कटिंग कीजिएगा। काफी हद तक प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालकर फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज वगैरह के साथ ही फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं टमाटर। टमाटरों का हम पेस्ट बनाएंगे। तकरीबन हमने 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं जो मिक्सी में डालकर हमने मुकम्मल प्यूरी बना ली है। टमाटरों का पेस्ट डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। अगर आप टमाटर कटिंग करके डालें तो आप बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालिएगा क्योंकि अगर ग्रेवी के अंदर टमाटर नजर आए तो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो आप टमाटर की या तो प्यूरी बना लें या बारीक कटिंग करके टमाटर ऐड करें और साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच क्योंकि हमने अंडे फ्राई करते वक्त भी सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था तो हम सिर्फ 1 चम्मच ही सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक हम आधा चम्मच ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को हम हाथों में मसल कर डालेंगे। अब हम मसाले की बहुत अच्छी तरीके से बुनाई
करेंगे। अब यहाँ सबसे अहम चीज जो मैटर करती है कि हम मसाले की बुनाई करें। मसाले की हम जितनी अमेजिंग सी बुनाई करेंगे इतना ही परफेक्ट ग्रेवी का कलर भी आएगा और ग्रेवी भी बहुत ही अमेजिंग तैयार होगी। और साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके ग्रेवी को भूनेंगे। ग्रेवी को हम तब तक पकाएंगे जब तक अमेजिंग सा कलर नहीं आ जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इस तरह हम 2 से 3 दफा पानी डालकर मसाले की बुनाई करेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि ग्रेवी के अंदर जो प्याज टमाटर वगैरह हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से गल जाए और ऊपर से हम 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। ग्रेवी को पकाते हुए तकरीबन हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। जो हमने अंडे फ्राई किए थे वो भी हम ग्रेवी के अंदर डाल देंगे ताकि ग्रेवी अंडों के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। और साथ ही हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को हमने दरमियान में से कट कर लिया है और हरा धनिया भी ऐड करेंगे। अब हम एक बार मिक्स करेंगे और अब हम दोबारा से ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ये देखिए 7-8 मिनट पकाने के बाद ग्रेवी काफी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और अंडों के अंदर मसाला अच्छे तरीके से जज़ब हो चुका है। अगर आप मजीद इस ग्रेवी को थिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिस तरह की ग्रेवी आपको पसंद हो आप उसके मुताबिक ही बनाइएगा। अब हम ऊपर 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे। आप कुटा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। लास्ट में हम थोड़ा सा हरा धनिया और स्प्रिंकल करेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त अंडा मसाला ग्रेवी हमारा रेडी हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट अमेजिंग। ये देखिए आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं। आप ये अंडा मसाला मेरे तरीके से बनाएं। आप रेस्टोरेंट का अंडा मसाला या ढाबे वगैरह का भूल जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग ये तैयार हुआ है। इसका टेस्ट वाओ अमेजिंग। अब हम सर्व करेंगे। जब घर पर कोई सालन वगैरह ना हो तो आप ये अंडा मसाला ग्रेवी बनाएं। यकीन माने सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप एक बार मेरे कहने पर मेरे स्टाइल से बना कर देखें। यकीन माने सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फाइनली अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।